हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिक्स इनकम सिक्योरिटीज जिसमें हम किस तरह का ट्रेड इनिशिएट करके हाउ वी कैन मेड अ मनी। सो आज हमारा पूरा फोकस रहेगा फिक्स इनकम यील्ड सिक्योरिटीज पे। सो आप मेरी चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आईडी अर्निंग टैक्टिक्स। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। What are the fixed income securities that are debt instrument, returns regular, fixed interest payment, repayment of the principal on maturity। ये मतलब तीन जो भी फीचर्स है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में हम उसको बोलते। ज़्यादातर जो एफआईआईज का इन्वेस्टमेंट रहता है वो इंडिया में फिक्स इंस्ट्रूमेंट में ही रहता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट से 10 गुना बिगर साइज का हमारा डेप्ट मार्केट है और वहाँ जो भी बड़े बड़े जो HNI लोग हैं वो ट्रेड करते हैं। सो आज हम वन बाय वन टॉपिक देखने वाले हैं। लास्ट में एंड तक आप पूरा जो वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आप कोई एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो कोई बैंकिंग का इंटरव्यू भी देने जाने वाले हो तो आपको ये मस्ट नेसेसरी थिंग है कि आप उसको पहले से ही सीख लेना है। So the instrument are the issued by the government, corporation and other entity that to all the listed companies finance their operations. They differ from the equity as the equity provide the ownership while this instrument doesn't provide the ownership but the seniority of the claim to the equity interest। समझो कोई भी कंपनी बैंक्रप्सी फाइल करती है तो उसमें उसका जो भी असेट रहता है उसकी जो वैल्यूएशन आती है उसमें सबसे पहले फिक्स इनकम जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका जो भी एंटिटी होल्डर है उसको पहले पेमेंट किया जाता है, बाद में लास्ट में इक्विटी होल्डर को वो प्रेफरेंस मिलता है। हाउ डज द फिक्स इनकम वर्क्स? इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड इन्वेस्टर रिसीव विच आर बेस्ड ऑन द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बोरोवर एंड करंट इंटरेस्ट रेट। ये दो फैक्टर पे एक पूरा ये सिस्टम इकोसिस्टम वर्क करता है। The borrower is willing to pay more interest in the return for being able to borrow the money for longer period of time। काफी सारी बार क्या होता है कि समझो आज एफडी का रेट 6% चल रहा है तो काफी सारे बार जो भी डिबेंचर है या तो बॉन्ड है उसका AAA रेटिंग है कोई भी एजेंसी से, तो उसका समझो इंटरेस्ट रेट कम भी होता है तो उसमें ज्यादा डिमांड दिखने को मिलती है। At the end of the security terms and maturity, the borrower returns the borrowed money that is known as a principal or a par value। अब हम बॉन्ड की बात करते हैं तो बॉन्ड इज डिफाइंड एज ए लोन मेड बाय द इन्वेस्टर टू एन इश्यूअर। इट्स ए काइंड ऑफ ए लोन। उसमें प्रोमिस किया जाता है कि प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी डेट पे पेमेंट होगी और रेगुलर कूपन रेट, समझो 10 का कूपन रेट है तो हर साल 10% उस अमाउंट पे एज ए इंटरेस्ट पे होता है। द रिस्क ऑफ द इन्वेस्टिंग इन द फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, आप यहाँ देख सकते हो प्रिंसिपल रिस्क इज एसोसिएट विद द फिक्स इनकम सिक्योरिटी दैट इज बोरोवर्स वल्नरेबिलिटी टू डिफॉल्ट ऑन इट्स डेब्ट्स। काफी सारे एग्जांपल हमारे सामने IL&FS, इंडिया बुल्स हाउस, झील एंटरटेनमेंट, काफी सारे जो भी इश्यूअर है जिसने इंटरेस्ट में डिफॉल्ट किया हुआ है। येस बैंक इज द रिसेंट एग्जांपल। सच रिस्क आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंटरेस्ट और ए कूपन दैट द सिक्योरिटी ऑफर्स विथ सिक्योरिटी विथ हायर रिस्क ऑफ द डिफॉल्ट ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट रेट। सो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन वी आर गोइंग टू सी सो मेनी डिबेंचर ऑफ बॉन्ड अवेलेबल विथ हैविंग 18% 20% यील्ड ईयरली बेसिस। सो उसमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है तो सामने रिटर्न भी ज़्यादा है। उसका फीचर्स हम देखते हैं तो उसमें एक पार्टी इश्यूअर रहती है, समझो DHFL का बॉन्ड है तो DHFL इज द इश्यूअर। फेस वैल्यू उसकी समझो 1000 की है तो एवरी बॉन्ड फेस वैल्यू 1000 पे इश्यू किया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट पे। उसकी मैच्योरिटी समझो 10 साल की है तो आज 2020 चल रहा है तो 2013 में उसका मैच्योरिटी आ जाएगा। कूपन रेट समझो 10% से इश्यू किया गया है तो हर साल 100 रुपीज़ एज ए पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट होगा तो कूपन रेट इज द 10%। रेटिंग में समझो क्रिसिल है, इकरा है, काफ़ी सारी एजेंसीज है उसका जो AAA, AA+, ऐसा रेटिंग रहता है तो उसका जो भी रेटिंग आता है एजेंसी से अच्छा रेटिंग होता है तो हम उसे अच्छा रेटिंग वाला
बॉन्ड बोल सकते हैं। हायर द क्रेडिट रेटिंग लोअर विल बी द कूपन रेट के हिसाब से भी पेमेंट होता है, सेमी एनुअली होता है, एनुअली होता है, क्वार्टरली होता है। सो डिपेंड्स ऑन द पेमेंट टर्म्स एंड फ्रीक्वेंसी। यील्ड हम बोल सकते हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी, समझो 6 मंथ अभी होने वाले हैं मैच्योर होने में, तो अभी आज के दिन 10% डिस्काउंट में चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यील्ड टू मैच्योरिटी इज 20%, क्योंकि 6 मंथ का 10% मिल रहा है तो ईयरली 20%। तो इस हिसाब से ये पूरा जो फीचर्स है बॉन्ड का, आज हमारा पूरा फोकस वही पे रहेगा, क्योंकि हम आज एक अलग से इनकम जनरेट करने की आज कोशिश करने वाले हैं। तो अभी हम अलग अलग जो भी हमारे सामने बॉन्ड्स अवेलेबल है उसके बारे में थोड़ा ग्लांस में दे देता हूँ। आप चाहो तो पूरा रीडिंग भी कर सकते हो, और आपको ये पूरा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। प्लेन वेनिला इज द सिंपलेस्ट बॉन्ड, नथिंग इन्वॉल्व एनी स्पेसिफिक, मतलब एकदम सीधा साधा बॉन्ड, हम उसको प्लेन वेनिला बॉन्ड बोल सकते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है कि कूपन में कोई कूपन रेट नहीं होता है, उसका जो भी अमाउंट है वो समझो 700 से इश्यू होता है और 1000 रुपीज़ पे उसका रिडीम हो जाता है, तो उसमें 300 इज द इंटरेस्ट अमाउंट, सो उसमें कूपन रेट 0 रहता है। डिफर्ड कूपन बॉन्ड्स, उसमें क्या होता है कि इनिशियल ईयर्स में कुछ पेमेंट नहीं करना है, जैसे ही ईयर आगे जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा कूपन रेट यानी इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिसका मतलब हम बोल सकते हैं न्यू वेंचर है, समझो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, उसका 3 साल का पूरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें पहले साल में कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि पहले इनिशियल लेवल से काम होता है, तो बाद में 1 ईयर के बाद उसका जो भी थोड़ा बहुत बुकिंग रहता है तो इनकम जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो उस वजह से पहले ईयर कुछ नहीं मिलता है, दूसरे ईयर समझो 10% इंटरेस्ट मिलने लगता है, थर्ड ईयर उसमें 20% इंटरेस्ट मिलने लगता है। तो इस हिसाब से हम एवरेज लेते हैं तो 3 साल का 10% हमको रिटर्न मिल जाता है। सेटअप बॉन्ड्स, उसमें होता क्या है कि ईयरली जब ये कोई भी कंपनी है उसमें स्टार्टिंग में जो भी है अच्छा प्रॉफिट और अच्छी फ्रेज मैनर में है, तो उसमें स्टार्टिंग में अच्छा इंटरेस्ट पे करती है, बाद में जैसे ही ग्रेजुअली पीरियड लैप्स हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस इंटरेस्ट रेट होता है, तो उसमें हम स्टेप अप बॉन्ड्स बोल सकते हैं। स्टेप बाउंड में क्या होता है कि रिड्यूस होता है, बाद में जैसे ही टाइम जाता है रेवेन्यू इंक्रीज होता है, बिजनेस ग्रो होता है, तो इस हिसाब से उसमें अच्छा रिटर्न दिखने को मिलता है। फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि समझो कोई भी एक बेजिस लिया होता है, समझो ट्रेजरी बॉन्ड प्लस 50 BPS, तो उसमें ट्रेजरी बॉन्ड का जो समझो 8% चल रहा है, तो 8.5% पे बॉन्ड का हमको इंटरेस्ट रेट मिलना है। ट्रेजरी में अप जाता है तो हमारा अप जाएगा, फ्लोटिंग रेट डाउन जाता है तो डाउन ही जाएगा, तो उसको हम फिक्स नहीं बट फ्लोटिंग वोलेटाइल बॉन्ड बोल सकते हैं। इट्स अ लिंक टू अ बेंच मार्केट, मतलब लाइबोर माइबोर का जो भी इंटरेस्ट रेट है उसका भी बेंचमार्क हम कंसीडर काफ़ी सारी कंपनीज करती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे अलग अलग बॉन्ड्स अवेलेबल है। इन्वर्स फ्लोटर्स, उसमें इन्वर्सली फ्लोटर होता है, मतलब स्टार्टिंग में अच्छा मिलता है, बाद में ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाता है। पार्टिसिपेटरी बॉन्ड, इनकम बॉन्ड्स, जैसे इनकम स्टार्ट हो जाती है तो बॉन्ड्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। पेमेंट इन काइंड बॉन्ड्स, काफ़ी सारी कंपनीज है वो अलग चीज़ों इंटरेस्ट में पेमेंट करती है। एक्सटेंडेबल बॉन्ड्स, 20 साल का बॉन्ड है तो एक्सटेंड करके 30 साल भी कर सकती है। एक्सटेंडेबल रीसेंट बॉन्ड, परपेचुअल बॉन्ड, लाइफ टाइम बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड, मतलब उसमें कन्वर्ट हो जाता है शेयर्स में या तो प्रेफरेंस शेयर में, इक्विटी शेयर में, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, एक्सचेंजेबल बॉन्ड, कॉलेबल बॉन्ड, मतलब पे बिफोर द मैच्योरिटी, उसको हम कॉलेबल बॉन्ड बोले। पुटेबल बॉन्ड्स बिफोर द एक्सपायरी रिडीम, मतलब कंपनी के पास राइट रहता है कि वो एक्सपायरी के पहले रिडीम कर सकते हैं, उसमें उसको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करके रिडीम करना रहता है कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड्स में। ट्रेजरी ड्रेप्स, यंकी बॉन्ड्स, US डॉलर में जो भी बॉन्ड इश्यू होता है उसको यंकी बॉन्ड्स बोलते हैं। सुमोराई बॉन्ड्स आउटसाइड द जापान, जापान लोग जो भी बॉन्ड इश्यू आउटसाइड द जापान करता है उसको सुमुराई बॉन्ड बोलते हैं। सुगुम बॉन्ड्स, जापान
के जो भी इश्यूअर है, जापान में इश्यू करते हैं तो उसको सुगम बॉन्ड्स बोलते हैं। तो ये काफ़ी सारे बॉन्ड्स की टाइप से आप चाहो तो ये पूरा 1 बाय 1 उसमें स्टडी भी कर सकते हो। और आपको ये पूरा उसमें डिटेल स्टडी चाहिए तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें हमारा मेल आईडी दिया गया है, उसमें आप मुझे पर्सनली मेल करते हैं तो मैं आपको ये पूरी मेरी फाइल आपको सेंड कर दूंगा, ताकि आपको ये पूरा जो भी बॉन्ड है उसके बारे में पता चल सके। तो अभी हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो एनएससी की साइट से हमने ये उठाया है पूरा डेटा। आप यहाँ देख सकते हो ईसीएल फाइनेंस का एनएम सीरीज का रेगुलर बॉन्ड है, कूपन रेट 10.20 दिया गया है, फेस वैल्यू 1000 की है, एलटीपी 935 है, क्लोजिंग आया है 965 का, ओपन हुआ था 968 में, 979 का हाई लगाया, लो बनाया 935 का और वॉल्यूम था 1202 शेयर्स का, मतलब बॉन्ड का, और टोटल टर्नओवर था 11,46,000 और उसकी मैच्योरिटी है 4 जून 2020, मतलब आज से 2 साल के बाद ये बॉन्ड की मैच्योरिटी आ जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो कितनी सारी रेगुलर बॉन्ड टाइप दी गई है, टैक्सेबल बॉन्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है, काफ़ी सारे बॉन्ड दिए गए हैं। उसमें रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज पे वॉल्यूम दिखने को मिलता है, वो आप ट्रैक करते हो। या तो आपको ये समझो आने वाले 6 महीने के लिए आपके पास पैसा पड़ा हुआ है और आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, तो आप समझो एल&टी इंफ्रा का बॉन्ड लेके रख देते हो, तो उसमें अच्छा बॉन्ड का जो भी रेटिंग है AAA रेटिंग वाले लेते हो, तो उसमें मैच्योरिटी रिस्क भी नहीं रहता बॉन्ड से। उसमें आपको आराम से इजीली 8-10% की यील्ड आपको मिल जाती है। आप समझो बैंक में आप पैसा रखते हो तो 6% से ज़्यादा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ समझो 1 साल के लिए भी रखते हो या तो 1-2 महीने के भी लिए रखते हो, तो आपको एक अच्छी बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है। यहाँ IFCI का 10% का बॉन्ड कूपन रेट आपको दिखने को मिल रहा है, 1 दिसंबर 2021 को उसकी मैच्योरिटी है। तो काफ़ी सारे रेगुलर बॉन्ड यहाँ दिए गए हैं। अब हम देखते हैं टैक्स फ्री बॉन्ड, जिसमें हमको कुछ टैक्स पे नहीं करना है। समझो इंटरेस्ट रेट पे हमने FD का भी इंटरेस्ट 10,000 से प्लस हमने अर्न किया है, तो उस पर हमको TDS पे करना रहता है। तो उस हिसाब से समझो हमने टैक्स फ्री बॉन्ड लिया है NTPC का, 9% का टैक्स फ्री बॉन्ड है, उसकी मैच्योरिटी 16 दिसंबर 2033 की है। आप आने वाले 10 साल के लिए समझो 8.5-9% का कूपन रेट मिलता है, तो उससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है। मतलब डे बाय डे इंटरेस्ट रेट आर गोइंग टू रिड्यूस। सो वुडको का भी टैक्स फ्री बॉन्ड है। ये सारा जो भी लिस्ट है उसमें मोस्टली टैक्स फ्री बॉन्ड दिया गया। RECL का, NTPC का है, IFCL का है, NHPC का है, RIFC का है। तो काफ़ी सारा बॉन्ड्स जो है वो अच्छी वैल्यूएशन के साथ, कूपन बॉन्ड के साथ, AAA की रेटिंग के साथ ट्रेड करते हैं और लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में भी अवेलेबल है, और उसमें डेली बेसिस पे भी काफ़ी सारे बॉन्ड्स में वॉल्यूम होता है। तो आप चाहो तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। आपको सिर्फ करना क्या है, समझो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ, 3rd नंबर का RECL का बॉन्ड है, NH उसकी सीरीज है। आपको सिर्फ जाना है NSE की साइट में, वहाँ जाके RECL का रेट सर्च करना है, बाद में सीरीज में NH सिलेक्ट कर लेना है, तो आपको 7.43 की कूपन रेट की बॉन्ड 2035 में यानी 2035 में एक्सपायरी मैच्योरिटी होने वाली बॉन्ड आपको वहाँ मिल जाएगी। तो उस बेसिस पे आप अच्छे से अच्छा बॉन्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज में 15-20% तक की ईयरली बेसिस पे दिखने को मिलती है। तो ये एक पूरा जो भी सेक्टर है वो हम अनडिस्कवर्ड सेक्टर हम बोल सकते हैं। लास्ट 1 ईयर से मैं बॉन्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, काफ़ी सारा अच्छा उसमें मुनाफा भी मिलता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। उसमें फिक्स इंस्ट्रूमेंट मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट कूपन रेट मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हो 10% से लेकर 7% तक की यील्ड हमको दिखने को मिल रही है। आपको सिर्फ AAA रेटिंग का भी बॉन्ड का एनालिसिस करना है, उसमें निवेश करना है। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। यहाँ PFC है तो यहाँ आपको क्लिक कर देना है, तो आपके सामने PFC पूरा जो बॉन्ड की डिटेल है वो अपने आप
ओपन हो जाएगी। यहाँ अलग अलग टाइप के बॉन्ड दिए गए हैं। आप यहाँ 1 बाय 1 PFC का भी अलग अलग जो भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है उसमें भी आप सिलेक्ट करके देख सकिए। अब हम देखते हैं OTC मार्केट ट्रेड। यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा जो भी OTC मार्केट के एनुअलाइज IV लास्ट कॉलम में यहाँ दी गई है, लास्ट ट्रेड यील्ड एनुअलाइज्ड। तो यहाँ आपको बेस्ड ऑन दी एक्सपायरी ये पूरी एनुअलाइज रिटर्न आपको यहाँ देख सकते हो। यहाँ आप OTC मार्केट में मतलब ओवर द काउंटर ट्रेड जो भी होता है NSE में वो पूरा या शाम 6 बजे मतलब 5:30 बजे के बाद यहाँ रिपोर्टिंग डेली बेसिस पे हमको दिखने को मिलता है। तो यहाँ आप ए बॉन्ड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़्यादातर ये बॉन्ड 4 से 6 महीने या तो 1 साल के लिए दिखने को मिल सकता है। तो काफ़ी सारा बॉन्ड है। UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आप यहाँ देख सकते हो, फेस वैल्यू 10 लाख की है तो 11.55% की कूपन रेट पे बॉन्ड अवेलेबल है। तो इसी तरह आप BSE की साइट में भी जाके देख सकते हो। यहाँ आप कॉरपोरेट बॉन्ड रिपोर्ट ये पूरा डिटेल से दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कूपन रेट रिलायंस इंडस्ट्री का 7% का बॉन्ड है, मेच्योरिटी है 14 दिसंबर 2020 को। सो यहाँ आप देख सकते हो उसका रेट है, LTP है, प्राइस है, यील्ड है। सो अभी आप देख सकते हो यील्ड 3.60 दी गई है। इसका मतलब आज 17 जुलाई आ गई है तो आने वाले 5 महीने में ये बॉन्ड एक्सपायर मतलब मेच्योर हो जाएगा। तो 5 महीने के लिए आपको 3.6% इज अ नॉट बैड अमाउंट। LIC की भी आप बात करते हो तो सेम वे 24 दिसंबर 2020 को 3.65 यील्ड। सो इसी तरह आप इंडियन रेलवेज फाइनेंस का काफ़ी सारी कंपनीज का यील्ड के साथ यहाँ पूरा लिस्ट दिया गया है। आप चाहो तो उसमें आप देख के निवेश भी कर सकते हो। आपका जो भी अकाउंट है डीमेट है उसमें आपको ये ISIN नंबर ऐड करके सिक्योरिटी वहाँ से देख लेना है। यहाँ पूरी डिटेल दी गई है, आप देख सकते 1000 की फेस वैल्यू है, मेच्योरिटी अमाउंट है, यील्ड है, कूपन रेट है, कूपन फ्रीक्वेंसी है। यहाँ कुछ नहीं दिया गया है क्योंकि ये लास्ट ईयर है, मतलब आने वाले 5 महीने में ये पूरा मेच्योर हो जाएगा। अभी हम देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का ये बॉन्ड 7% का। सो यहाँ आप देख सकते हो यील्ड 5.05 की यील्ड से यहाँ ट्रेडेड हो रहा है। क्रिसिल का रेटिंग AAA बॉन्ड है, मई 2020 को ये पूरा दिया गया है। तो इसी तरह आप उसमें देख सकते हो उसकी फेस वैल्यू भी दी गई है, यील्ड भी है, कूपन रेट भी है। सो यील्ड है वो LTP से दिखने को मिलती है क्योंकि उसकी जो फेस वैल्यू 100 की है, उसका LTP 104 का है। तो इस हिसाब से उसकी यील्ड 7% नहीं बैठती है क्योंकि उसमें ₹4.60 का प्रीमियम है। तो उसकी यील्ड 5.05 यील्ड दिखने को मिलती है। तो इसी तरह आप चाहो तो पूरा प्रैक्टिकल आपको कुछ सीखना है, लर्न करना है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है टॉपिक में तो मुझे कमेंट करके आपको बोलना है। तो मैं आपको ये पर्सनली एक वीडियो पूरा किस तरह आपको ये कोई भी बॉन्ड है, कोई सिक्योरिटी है उसको सर्च करनी है, किस तरह उसमें ट्रेड करना है और कौन कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी है, पूरी डिटेल आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बताना है। तो मैं एक सेपरेट वीडियो ये वीकेंड तक बना के आपको डाल दूंगा। तो आप मतलब नेक्स्ट वीक से आप ये पूरी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो आप आशा में करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक नई इनसाइड स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए मिल गई होगी। तो इसी के साथ हम आज का ये वीडियो ही समाप्त करते हैं।